हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी को जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, मुझे को बता हमारे चैनल पर आपकी बीएड इंटेंसिव 2025 की जॉब की तैयारी छात्र रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है कंप्लीट। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे और ये जो क्लास है बीएड के साथ साथ जो आपके डेली वाइज छात्र हैं, वो लोग भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली हमारे बेस क्लास चैनल पर देखने को मिलती है। उसका जो रीचिंग की क्लास है ये आपको दोपहर को 1 बजे यानी कि इसी टाइम पर, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर सबसे पहले जाकर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम से जाकर ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको दे, बाकी जो एग्जाम के रिलेटेड अपडेट होगा वो भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और आज जो है सरस्वती पूजा है, 2 फरवरी है। तो आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या देगा। निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनना है। ठीक है, चलिए चुनिए और बताइए। बसंत पंचमी है आज। चलिए, पहला क्वेश्चन देगा ऊर्जा का संबंध वाट से दिए गए, उसी प्रकार हमको संबंध बताना है। ठीक है, ऊर्जा जो है वाट, ऊर्जा जो है वाट का क्या है। तो देखिए, जिस प्रकार वाट आपका ऊर्जा का मात्रक है, समझ में आया। ऊर्जा जो है क्या है, वाट का मात्रक है। ठीक है, अच्छा वाट जो है ऊर्जा का मात्रक है, वाट जो है ऊर्जा का मात्रक है, उसी प्रकार जो दिया गया है जूल जो है कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, कार्य जो है जूल में मापा जाता है, ऊर्जा जो है वाट में मापी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में, क्लियर है कि नहीं। ऊर्जा को मापने के लिए हम वाट का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कार्य को मापने के लिए हम जूल का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 101 का संबंध आपका 10201 से दिया गया, उसी प्रकार 107 का संबंध किससे हो जाएगा, चलिए बताइए। तो पहले 101 का संबंध देखेंगे कि इसके साथ हुआ कैसे है। तो देखिए, जोड़ेंगे तो होने वाला तो है नहीं। ठीक है, 101 इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा किया इसने। ठीक है, 101 का 101 के साथ गुणा किया, उसी प्रकार 107 का 107 से गुणा करेंगे तो 7 7 49, उसके बाद 7। ठीक है, 0 0 0 फिर 1 21 449। ठीक है, सॉरी 21 नहीं होगा, 11। ठीक है, 11449, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 11499। क्या कहता है, 101 का 101 के साथ गुणा करके इसका जो संख्या है प्राप्त किया था, उसी प्रकार 107 का हम 107 के साथ गुणा करेंगे तो हमको संख्या प्राप्त होगी 11449। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। इसमें भी आपका देखिए निर्देश देगा प्रश्न संख्या 3 एवं 4 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनना है। ठीक है, चलिए सिंह है, तेंदुआ है, सांप है, बाघ है। चलिए, देखिए सांप जो है यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, सिंह तेंदुआ बाघ की बात करें तो इनका जो है, ये जो है बिल्ली की प्रजातियां एक प्रकार से। ठीक है, शेर तेंदुआ बाघ ये सभी एक प्रकार से देखेंगे तो बिल्ली की प्रजातियां, लेकिन सांप जो है एक अलग है। ठीक है, क्लियर है।
और सांप जो है रेंगता है, रेंगने का काम करता है, इसके पास पैर नहीं होता। लेकिन सिंह, तेंदुआ, बाघ की बात करें, ये जो है चलते हैं, इनके पास पैर होते हैं। ठीक है, चलिए। 69, 59, 61, 53, इसमें से एक आपका विषम कौन सा है? चलिए। चलिए, तो अगर 59 की बात करें, 61 की बात करें, 53 की बात करें, तो ये सभी जो है आपकी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और 69 की बात करें तो ये आपकी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, क्लियर सभी को? तो ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 69 को देखेंगे अगर, तो हम देखिए 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 69। ठीक है, क्लियर सभी को? लेकिन अगर इन सबको हम डिवाइड करने जाएंगे तो आपका डिवाइड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 5 और 6 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में निम्नलिखित प्रश्नों में अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर। बी से सी हुआ है। ठीक है, बी से सी, सी से डी, डी से ई। ठीक है, ई से ए भी नहीं स्टार्ट है। ठीक है, सी से डी, उसका देखिए सी से डी, डी से ई हुआ है। तो बी से एफ होगा, इसमें नहीं होगा। अब देखिए एफ से जी, जी से एच, तो एच से आई होगा। आई वाला ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? +1 +1 +1। ठीक है, इसमें भी +1 +1 +1 +1 +1 +1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छठा नंबर। चलिए, 2 12 27, उसके बाद जो है हमें प्राप्त करना है कौन सी संख्या आएगी? चलिए बताइए। क्वेश्चन में मिस्टेक है। 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 12 है, 12 के बाद 27 है, इसके बाद जो संख्या हमें प्राप्त करनी है। ठीक है, चलिए अब बताइए। हो गया? तो चलिए आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जैसे 2 है, 2 में इसने क्या किया? 2 गुणे 1 किया। ठीक है, 2 गुणे 1 कितना होता है? 4, 4 में 1 करेंगे तो 5 आ गया। ठीक है, अब 5 में इसने क्या किया? 2 गुणे 2 कर दिया। 5 दूनी 10, 10 दो 12 आ गया। अब 12 में यह क्या करेगा? 12 गुणे 2 +3, 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, 24 और 3 आपकी 27 हो गई। ठीक है, उसी प्रकार 27 में क्या करेंगे? ×2 प्लस यहाँ पे 3 किए थे तो यहाँ पे आप 4 करेंगे। ठीक है, तो 27 × 2 और प्लस 27, हाँ 27 में अगर कितना हो जाए? 2 7, चलिए 27 दूनी 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 में हम 4 प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 58, तो आपका आंसर हो जाएगा 58। ठीक है, क्लियर है? ×2 +1 +2 +3 +4 ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे तो हमको जो है अगली श्रृंखला जो है यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी 58। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए, P3Q का अर्थ आपका, P जो है Q की पुत्री है, P5Q का अर्थ है, अच्छा यहाँ पे जो नंबर्स है उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। 3 का अर्थ है पुत्री, 5 का अर्थ है पिता, और 7 का अर्थ है माता, और 9 का अर्थ है, 9 का अर्थ क्या है? जब PQ की बहन। ठीक है, बहन है, तो 3 9 3 5 हो, तो JK से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी? ठीक है, चलिए देख लेते हैं।
पहला देखते हैं थ्री वाला, ठीक है। जे थ्री एल का क्या, थ्री वाले का देखते हैं ना। पी क्यू थ्री ना। अर्थ क्या है कि पी जो है क्यू की पुत्री है। पी जो है क्यू की पुत्री है, ठीक है। पी जो है क्यू की पुत्री है, तो यहाँ पे जे जो है एल की पुत्री है, ठीक है। जे जो है एल की पुत्री है। अब देखते हैं ये वाला एल नाइन एल, ठीक है। एल नाइन एन वाला, ठीक है। एल नाइन एन देखते हैं। नाइन किधर गया है? नाइन यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो पी क्यू की बहन है, ठीक है। पी जो है क्यू की बहन है। पी जो है क्यू की बहन है। तो यहाँ पे एल जो है एन की बहन है, ठीक है। अब देखिए एन थ्री ओ को देखते हैं। तो एन थ्री ओ क्या हो जाएगा? तो एन थ्री ओ हो जाएगा कि एन जो है ओ की पुत्री है, क्योंकि थ्री वाला जो है पुत्री को बता रहा था, ठीक है। एन जो है ओ की पुत्री है। अब ओ फाइव के देखते हैं, ठीक है। ओ फाइव के में क्या बोला है? फाइव का क्या बोला है यहाँ पे? फाइव 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 यहाँ पे, ठीक है। फाइव को देख लेते हैं। पी क्यू का पिता है, ठीक है। पी क्यू का पिता है ना। तो ओ जो है के का पिता था कि पुत्र है? पिता बोला है, ठीक है। अब देखिए, तो जे के का संबंध पूछा है, ठीक है। जे और के का संबंध पूछा है। चलिए अब इस हिसाब से अगर हमको डायग्राम बनाना है तो देख लेते हैं। अब इसके ऊपर हम डायग्राम बना लेते हैं। जे जो है एल की पुत्री है, ठीक है। जे जो है यहाँ पे मैं बताऊँ, एल की पुत्री है, ठीक है। ये इसकी पुत्री है। जे जो है एल की पुत्री है। एल जो है एन की बहन है, ठीक है। एल जो है इसकी बहन है, यहाँ पे पुत्री है, ठीक है। एन जो है ओ की पुत्री है। एन जो है किसकी पुत्री है? तो ये भी पुत्री है किसकी? ओ की पुत्री है, ठीक है। ये इसकी पुत्री है। क्लियर सभी को? ओ जो है के का पिता है, ठीक है। ओ जो है किसका पिता है? सपोज यहाँ पे के एक है, ठीक है। ये जो है इसका पिता है, ठीक है। तो हमें किसका किसका संबंध बताना है? जे और के का संबंध बताना है। चलिए, चलिए। ओ जो है के का क्या है? पिता है। तो ये पिता हो गया, ठीक है। अगर देखिए एल एन और के की बात करें तो ये क्या है आपस में? एल और एन तो बहनें हैं। और अगर एन का पिता ओ बोला है और ओ का एक पुत्र बोला है ना, पिता बोला है ना, ओ को जो है के का पिता बोला है, ठीक है। और एन जो है ओ की पुत्री बोला है, यानी कि एल एन और के आपस में क्या है? भाई बहन है, ठीक है। भाई बहन है। तो अगर आपके बहन की पुत्री के बारे में आपका अगर संबंध पूछेगा तो आपके क्या लगेगी? ये भांजी लगेगी, ठीक है। तो आपके बहन की पुत्री आपकी क्या लगती है? भांजी लगेगी। तो आपका जो है जे और के का जो संबंध है, यहाँ पे जे और के का संबंध देखेंगे तो भांजी वाला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है सभी को? मैंने डायग्राम भी आपको बता दिया, इसको डिकोड भी करके आपको बता दिया। तो आप ध्यान से अगर एक एक लाइन एक एक वर्ड को अगर डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राखी की कमाई सगाई, ठीक है। राखी की सगाई जो है 10 वर्ष पहले हुई थी। राखी की वर्तमान आयु जो है उसकी सगाई के समय की आयु की जो है 5/3 है। यदि राखी की माँ की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की 2 गुनी है तो राखी की सगाई के समय उसकी माँ की आयु वर्षों में क्या थी, ठीक है। चलिए, क्लियर है? चलिए अब मानते हैं यहाँ पे। वर्तमान उम्र जो है कितनी है?
एक्स वर्ष है। अब 10 वर्ष पहले उसकी सगाई हुई है ना, 10 वर्ष पहले बोला है तो एक्स माइनस कर लेंगे हमको, ठीक है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी सगाई के समय की आयु की जो है 5/3 थी, ठीक है। चलिए 10 वर्ष पहले, तब देखेंगे 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले x-10 इक्वल टू उसके आयु की कितनी थी, 5/3 थी, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु की कितनी थी, 5/3 ही बोला है ना। वर्तमान आयु उसकी सगाई की आयु की 5 गुना 3 थी, ठीक है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सोचिए। ये आपका 3x/5, इधर आपका माइनस, यहाँ पे जो एक्स है प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। एक्स बराबर 10, ठीक है। माइनस हट जाएगा ना, माइनस को हटा देंगे तो आपका 2x/5 बराबर 10। तो आपका जो है 5×5 = 50, ठीक है। 2x बराबर आपका 50 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपकी 25 हो जाएगी, यानी कि वर्तमान आयु जो है उसकी 25 वर्ष आ गई, ठीक है। वर्तमान जो आयु है राखी की हमें 25 वर्ष मिल गई, ठीक है। तब राखी की माँ की वर्तमान आयु हमको निकालनी है ना, तो देखिए यदि राखी की माँ की वर्तमान आयु जो है उसकी वर्तमान आयु के 2 गुना है, ठीक है। चलिए 2 गुना यानी कि 50 वर्ष, ठीक है। तब राखी की माँ की वर्तमान आयु 2 गुना बोला है, ठीक है। तो 2 × 25, राखी की वर्तमान आयु कितनी है, 25, तो 50 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है। अब क्या बोला है, राखी की सगाई के समय उसकी माँ की आयु क्या थी हमको बताना है, ठीक है। अब माँ की राखी की सगाई के समय, ठीक है। अतः तब राखी की सगाई के समय उसकी माँ की आयु कैसे निकालेंगे, एकदम इजी है। राखी की सगाई कब हुई थी, 10 वर्ष पहले हुई थी, तो 10 माइनस कर लेंगे तो 40 वर्ष हो जाएगा। एकदम इजी है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 40 वर्ष। राखी की सगाई कितने 10 वर्ष पहले हुई थी ना, और राखी की माँ की वर्तमान आयु कितनी 50, तो हमको अगर राखी की माँ की आयु अगर राखी की सगाई के समय की निकालनी है, तो 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो उस समय जो है उसकी आयु 40 वर्ष की निकल के आएगी आपके सामने, ठीक है। चलिए दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक। नहीं बनाया जा सकता हमको बताना है, ठीक है। SEN, यस ये तो बन जाएगा, पूरा बन रहा है। इसकी बात करें तो FUELS, ये भी बन जा रहा है, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो USE, ठीक है। USE, उसका FUL, ये भी बन जाएगा। इसकी बात करते हैं FU, एक एल तो हो गया, दूसरा एल नहीं दिया गया है। इसमें आपका दूसरा एल नहीं दिया गया है, तो ए वाला आपका नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी वाला जो दिया गया फुलनेस आपका नहीं बनेगा, ठीक है। फुलनेस में दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके जो है नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें आपका एक ही एल है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे एक ही एल है, यहाँ पे आपका 2 एल है, ठीक है। तो ये वाला आपका फुलनेस जो है इस शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष कोड भाषा में BAD को 7 लिखा जाता है, SAP को आपका 9 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है।
चलिए बताइए। देखिए आपको यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक किया है क्या? नहीं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। बी ए डी, बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की प्लेस वैल्यू 1, डी की प्लेस वैल्यू 4, इन सबको जोड़ दिया। सिंगल डिजिट में कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार एस ए पी, एस की प्लेस वैल्यू 19, ए की प्लेस वैल्यू 1, पी की प्लेस वैल्यू 16, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 36 आएगा, हमको सिंगल डिजिट में लेना है, तो 36 को क्या करेंगे? 3 + 6, आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 दिया है। उसी प्रकार बी ए एन, बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की प्लेस वैल्यू 1, एन की प्लेस वैल्यू 14, ठीक है। एन की प्लेस वैल्यू 14, तो कितना हो जाएगा? 15 2 16, ठीक है। सॉरी, 15 2 17 हो गया, यहाँ पे 15 2 17, 14, 15 16 एक 17 हो जाएगा। तो 17 में 1 + 7 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। जो हमारे इस डबल डिजिट में आया तो डबल डिजिट को क्या करेंगे? अलग अलग करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो गणितीय संक्रियाओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण सही कीजिए, ठीक है। चलिए दिए गए समीकरण हमको अगर कौन सा बदलेंगे तो हमारा सही हो जाएगा, हमको बताना है, ठीक है। तो 9 गुड़े और माइनस पहले देख लेते हैं यहीं पे। इसमें 2 हो जाएगा, नहीं आएगा, पहला वाला नहीं आएगा। दूसरे वाले की बात करें, प्लस और माइनस को बदलते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, देखिए मैं आपको बताता हूँ। भाग के साथ इसको कर देंगे, ठीक है, और जहाँ भाग है उसके साथ गुणा कर देंगे। -7 बराबर आपका 28, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आपका आ जाएगा। ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 8 चौका 12 हो जाएगा, -7 बराबर 28। एक मिनट, 8 चौको 32 होगा ना, 12 नहीं 32 होगा, 8 चौको 32, ठीक है। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 32 और 3, 35, -7 बराबर 28। 35 में से अगर 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 28 बराबर 28 आ जाएगा। तो आपका समीकरण जो है डी वाला सही बैठेगा। गुणे के साथ भाग को और भाग के साथ अगर गुणे को बदलते हैं तो हमारा समीकरण जो है सही बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। 28/28, ठीक है, सभी को दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, आपका 12 नंबर क्या देगा? यदि 4/5% में आपका 3 दिया गया है और इसका बराबर इतना दिया गया है, उसी प्रकार इसका जो है 36 हो, तो इसका हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं ये कैसे आया है। अगर इसको 4 × 5 करते हैं कितना हो जाएगा? 20। अगर 20 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 60 होगा। 60 में 8,000 कहाँ से आया? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, देखिए क्या किया है इसे। 4 × 5 का क्यूब, जो 3 है इसको क्यूब किया दिया है, ठीक है। तो 4 × 5 आपका 20 हो जाएगा, और 20 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8,000 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार इसको देखते हैं तो 2 × 3 परसेंट में कितना दिया गया है? 2, तो 2 का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 2×3 6, 6 का स्क्वायर 36 दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार जो दिया गया है इसका 4 × 3 का क्यूब, 4×3 12, 12 का क्यूब कितना होता है? तो 1728 होता है 12 का क्यूब।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, इन दोनों का गुणा करना है और इसका जो है स्क्वायर करना, मतलब वो करना है, ठीक है, घाते करना है। परसेंट में जो दिया उसका घाते करना है, इन दोनों का गुणा करना है, इसको घात करना है, इन दोनों का गुणा करेंगे, इसको घात करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है पसंद आई है। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट पे क्लास करो जो आपको क्लास कैसे। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करके पूछेगा, उसका आंसर हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।